नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 दिसंबर तक होगी ये रीडिंग। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 31 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगी और ये कोई लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव, रिलेशनशिप, शादी के बारे में, आपके वर्क, आपका हेल्थ जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है पूरे महीने के लिए। देख लेते हैं एक्वेरियस आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है पूरे महीने के लिए। एक्वेरियस 4 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में रहोगे पूरे महीने आप। हो सकता है आप पैसे सेविंग्स करना, जमा करना, संभालना, उसमें आपका जो नजर रहेगा रिलेशनशिप के जो आपके जो सेक्टर है उसमें हो सकता है बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव हो जाओ और आप हमेशा ऑब्सेशन के जरिए चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करो। हो सकता है फिनेंस का संभालना, बचत करना, इसमें आप रिश्ते में उसका असर डाल दो और रिश्ते खराब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। पैसे आप फ्यूचर के लिए जमा करने के बारे में सोचोगे। आपको ये लगेगा कि मुझे कुछ भी किसी को नहीं देना है, लेकिन एक्यूरियस मैं कहूंगी बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा। थोड़ा सा डोनेशन तो आपको करना ही चाहिए हमेशा। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसे आप पर बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगे। आपके मन में ये रहेगा कि मुझे पैसे, खास करके पैसे किसी को देना नहीं है, कंजूसी करना है, नेगेटिविटी आ जाएगी आपके दिमाग में और रिश्ते में भी ऑब्सेशन की वजह से रिश्ते में भी प्रॉब्लम आएगा। तो आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होके आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं आपका फर्स्ट का जो 10 डेज है, फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। देख लेते हैं फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्यूरियस। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा है क्यूरियस, आपका ओवरऑल एनर्जी भी वही बता रहा था कि पैसे आपको परेशान करेंगे। पैसे आपके पास है, पैसे रहेंगे, फिर भी पैसों की चिंता। बहुत पैसा जमा करना है, बहुत पैसा रखना है, कहीं मेरा पैसा अटक ना जाए, वहां से पैसा कैसे निकाला जाए, ये चीज आपको बहुत परेशान करेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और स्टार के कार्ड के साथ आप ही का कार्ड है एक्यूरियस। ऐसा लगता है कि आप अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत अच्छे से काम करोगे। आप अपनी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में काम करोगे। आपके पास सब कुछ रहेगा, अभी मेहनत से आपने सब कुछ कमाना है और सब कुछ रहेगा आपके पास, पैसा, स्टेबिलिटी, घर, गाड़ी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, लेकिन फिर भी आप परेशान रहोगे। परेशान आप इसलिए रहोगे, आप खुद लोगों को परेशान करोगे, किसी को आप ह्यूमिलिएट कर सकते हो, कोई आपको दिन रात ह्यूमिलिएट कर रहा है, इसकी वजह से आप परेशान रहोगे। कहीं आपका पैसा फंस सकता है, किसी को आपने पैसा दिया था, वहां से आपका पैसा आने का आपका इंतजार रहेगा। किसी ने आपको इतना परेशान किया होगा, उसके बदले आप किसी को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट कर सकते हो। रिश्ते में ड्रामा क्रिएट हो सकता है, घर में, परिवार में, रिश्ते में, लव लाइफ में, जिसकी वजह से मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा परेशान रहोगे और इस परेशानी में आप किसी के साथ गलत भी कर सकते हो, जिसकी वजह से बाद में आपको परेशानी भी होगी, पछतावा भी होगी, लेकिन फिर भी आप उस मोमेंट में कुछ गलत जरूर करोगे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तो आपका पावर, दूसरा आपका पोजीशन, तीसरा जो है पैसों के प्रति आपका जो मोह बढ़ जाएगा, उससे आप थोड़ा सा
खुद के रिश्ते को खराब कर दोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी को भी आप ह्यूमिलिएट कर दोगे, किसी को भी आप कुछ उल्टा-सीधा बोल दोगे जिससे सामने वाला दुखी हो जाएगा। अगर मैं कहूँ हेल्थ वाइज़ आपका मेंटल हेल्थ खराब रहेगा, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा और फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा, अच्छा रहेगा और पैसे आने की इंतज़ार आपकी रहेगी क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में भी पैसों का ही प्रति आपका मोह दिखाई दिया था और मैं ये भी कहूँगी कि आप चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत अच्छा कोशिश करोगे, लेकिन शायद आप ना कर पाओ। जितना आप जमा करोगे फिर आपको लगेगा ये किस काम की। अगर कोई अपने ना रहे, कोई प्यार करने वाला ना रहे, तो आपको लगेगा मैं ये सारा चीज़ फिर से मतलब बाँट देता हूँ। ये आपकी मानसिक जो एक सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगी। फर्स्ट आप थोड़ा-सा रूड हो जाओगे, फिर धीरे-धीरे आप खुद को सँभालने लगोगे और आपको अपने ही काम करने की तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बुरा लगेगा। ओवरऑल अगर मैं देखूँ पैसे रहेंगे, हेल्थ रहेगा स्टेटस भी रहेगी, लेकिन आपका मेंटल हेल्थ आपको परेशान करेगा। आपका मूड स्विंग कर सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हो, ऐसी परेशानी आपको हो सकता है। देख लेते हैं आपके मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्वेरियस। ये जो एक्यूरियस जो आप सबसे अलग हो ये आप मानते हो और सच में भी आप सबसे अलग हो और आपका जो कनेक्शन है ये कर्म फल दाता के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है इसलिए आपके सोच में भी अलग कुछ चीजें दिखाई देता है ओवरऑल मैं अगर कहूंगी हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं ऐसा लगता है कि मिडिल के 10 डेज में आप जो करोगे एकदम अपने एनर्जी में आ जाओगे स्टेबिलिटी की एनर्जी में माइंड को कंट्रोल करना जितना मानसिक रूप से आप शुरुआत के दिनों में परेशान रहोगे उतनी मानसिक कंट्रोल आप कर पाओगे चीजों को ऑब्जर्व करोगे बहुत अच्छी तरीके से सही गलत अच्छे बुरे लोगों की पहचान आपको हो जाएगी लव के सेक्टर में रिलेशनशिप के सेक्टर में आप खुद को फिर से एक बार प्रूव कर दोगे कि आप सबसे अलग हो हैंडसम हो चार्मिंग हो और आपकी जो अंदाज है वो दूसरों से अलग है इस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करोगे ट्रैवलिंग की एनर्जी भी आ रहा है आप कहीं ट्रैवल करके किसी से मिलने जा सकते हो दूसरा आप अपनी सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में आप रहोगे आप किसी की बातों में नहीं आओगे कोई आपको बहला नहीं सकता कोई आपको समझा नहीं सकता आप अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करोगे ऐसा दिखाई दे रहा है आप रिश्ते की दो पहलू सिचुएशन की दो पहलू को बार बार देखोगे कुछ चीजें आप सिक्रेटिव तरीके से कोई काम जरूर करोगे कोई नया काम अचानक से आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन आएगा उसके बाद आप जो है चेंजेस अपने लाइफ में लाओगे सिक्रेटिव तरीके से अपने काम को करने के बारे में आप सोचोगे हेल्थ वेल्थ एंड फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेटस सभी अच्छे रहेंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है बहुत जल्दबाजी में रहोगे आप फर्स्ट जितना फर्स्ट हो सके आप काम को कवर करने की कोशिश करोगे बहुत अच्छे देख लेते हैं आपका जो है एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है क्यूरियस अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो
अब मैं फिर से आऊंगी आपके रिलेशनशिप के जो सेक्टर है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप रिलेशनशिप के सेक्टर में आपको परेशानी दिखाई दे रहा है। कोई आपको धोखा दे सकता है, किसी को आप धोखा दे सकते हो, जो भी हो। और आपका कोई विश है जिनको आप पूरा करना चाहते हो, कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ मिलना आपका विश है, लेकिन हो सकता है उसी सेक्टर में उसी पर्सन से आपको धोखा मिल सकता है या फिर आप उनको धोखा दे सकते हो। आपके पास पैसा रहेगा, ग्रोथ रहेगा, सक्सेस रहेगा, अबंडन रहेगा, लेकिन आप अकेले रहोगे। सक्सेस को आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करोगे, लेकिन रिलेशनशिप के जो सेक्टर है उसमें आपको परेशानी होगी। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप किसी के साथ रिश्ते में हो, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, किसी भी तरीके का रिश्ता आपके पास हो, लेकिन अल्टीमेट मंथ एंड तक आप अकेला ही रहोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपको ये लगेगा सॉलिटेयर रहना ही अच्छा है, अकेला ही अच्छा है। बहुत मैंने, लेकिन मिडिल के जो डेज थे ना, उसमें आप अपना चार्मिंग पर्सनैलिटी लोगों को दिखाने की कोशिश करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा फ्लर्टिंग एनर्जी में आप आ जाओगे, पास्ट की पर्सन से मिलने की कोशिश करोगे कि उनके प्रति आपका जो प्यार, जो एक आकर्षण, जो स्पार्क था, वो आपको याद आएगा, फिर से आप उन रिश्तों में जाने की कोशिश करोगे। लेकिन एंड के जो 11 डेज हैं उसमें आप खुद को सिक्योर लोगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको वहां से उतना प्यार ना मिले, उतना अट्रैक्शन, उतना अटेंशन ना मिले, तो आप खुद को संभालना शुरू कर दोगे। जो मेहनत आपने किया था, खास करके आपके वर्क प्लेस में, वहां आपको परिणाम मिलेंगे, वहां से आपको सराहना किया जाएगा, आपको पैसे मिलेंगे, आपको स्टेबिलिटी दिया जाएगा, आपको वाहवाही होगी, आपको अच्छे पोस्ट पोजीशन ऑफर किया जा सकता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, मेंटल हेल्थ आपका परेशान रहेगा, लेकिन फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस उससे भी अच्छा रहेगा। आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है, हो सकता है बहुत दिनों से आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, तो वो आपको मिल सकता है, पैसे मिल सकता है, स्टेबिलिटी आपको मिल सकता है, लेकिन रिश्ते आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। ओवरऑल जो बाहर से दिखने वाले जो भी चीजें हैं वो सही रहेगा, अंदर की बातें जो है, जो आपकी मन की जो सिचुएशन है, वो आपको परेशान करेंगे। अब हम देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। एक्यूरियस, डेफिनेटली आपके लिए आए हैं लुक फॉर अ साइन। ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मुझे करना क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मुझे इस चीज को करने में तकलीफ हो रहा है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं। कोई भी काम किसी भी सेक्टर में, चाहे लव लाइफ में, चाहे मैरिड लाइफ में, चाहे वर्क लाइफ में, कुछ भी करने में आपको परेशानी का सामना पड़ सकता है, कर सकते हो आप। और कुछ कुछ चीज़ों में आपको निर्णय लेने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपको ये लग सकता है कि मैं ये करूँ या ना करूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, अरे मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या किया। तो इन सारे प्रश्न का उत्तर आपको यूनिवर्स देंगे अपनी संकेत के द्वारा। आपको कोई सिंक्रोनोसिस दिखाई दे सकता है, कोई बिजली का गिरना, कोई फेदर का गिरना, कुछ ऐसी चीजें जो आपको ये जानने पे मजबूर कर देगा कि ऐसा चीजें हो क्यों रहा है आपके साथ। वही आपका आंसर है, आप उस चीज को जानने की कोशिश करोगे, वहां से आपको मिल जाएगा कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, आप ये क्यों कर रहे हो, क्यों ये जरूरी है। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई संकेत मिलेगा, आपको ध्यान से उसको देखना है। वैसे भी जो पोर्टल खुल रहा है दिसंबर महीने में, उसमें भी आप अपना मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो, तो आपको अपना मन चाहा चीजें मिलने की संभावनाएं भी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।